गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नायाब एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभ्यास 4A का तीसरा क्वेश्चन लिखा है, सर्व समीकरण की सहायता से हल कीजिए। यानी कि जो आपको फॉर्मूलेज लिखवाए थे आपको उनकी सहायता करनी है, सहायता लेनी है। तो हमारा है यहाँ पे 31 का क्यूब, और फॉर्मूले में क्या होता था, उसमें दो पद लिखे होते थे, लाइक एज a प्लस बी इसका क्यूब। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि 31 को हम दो पदों के योग के रूप में लिखेंगे। दो पद जैसे 31 जो है आपका, वो राउंड फिगर में देखें तो 31 किसके करीब है, 30 के या 40 के? हम जानते हैं 30 के। तो 30 में कितना जोड़े कि 31 आ जाए, सबको पता है कि 1। तो ये देखिए आपका a प्लस बी फॉर्म हो गया। अब इसको ब्रैकेट में बंद करके उसकी पावर 3। अब आपको वही फार्मूला अप्लाई करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 b ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a की जगह पे आपका है 30, b की जगह पे है आपका 1। तो a क्यूब मतलब 30 का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3a हो गया 30, b हो गया 1, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 30 प्लस 1। अब देखिए पावर 3 का अर्थ हम पहले ही बता चुके हैं कि 30 की पावर 3 है। इसका मतलब हो गया 30 गुणे 30 गुणे 30। बहुत आसान है। देखिए आपको इतनी लंबी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। 3 की 3 से, फिर 3 जो आए उसकी 3 से। तो 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27। कितना आया? 27। अब यहाँ पे कितने जीरो हैं, काउंट कीजिए। 1 2 3, या पावर देख लीजिए, एक जीरो है तो एक की मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना हो गया 3। तो हमारे कितने जीरो आएंगे? 3। अगर यहाँ पे 2 जीरो होते तो 2 की गुणा हम 3 से करते तो कितना आता? 6। तो हम 6 जीरो लगाते। इस पर ध्यान दीजिएगा कि जीरो पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे कितने जीरो आएंगे। ऐसा नहीं कि 3 पावर लगी तो 3 ही लगा दें। प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, क्योंकि 1 से चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 की, तो कितना आता है? 1 आता है। अब आप इसे करिए, 3 3 जा 9, 1 0 1 0 लगा दिया, 3 प्लस 1। अब ये आप ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस 1 ऐसे उतार लेंगे। अब इसकी गुणा इससे होगी, क्यों होगी? क्योंकि 90 और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, और हमको पता है कि जब कोई चिन्ह नहीं होता है दो संख्याओं के बीच में या दो वेरिएबल्स के बीच में, तो उनके बीच हमेशा मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। तो 90 की गुणा हम किससे करेंगे? 30 से। तो सबसे पहले अंकों की गुणा कर लिए, जीरो का प्रोसेस बाद में। तो अंकों की गुणा 9 तियाँ 27, और एक जीरो यहाँ, कितने जीरो हो गए? 2। तो 2 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए। अब 90 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 90। इन सबको जोड़ लीजिए, जो आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर। तो 0 0 1 0, तो कितना आ जाएगा लास्ट में? 1। 9 0, इसमें कुछ है नहीं सेकंड नंबर पे, इसमें 0, तो कितना आ जाएगा? 9 7, और ये आ जाएगा 2 9 2। ये आप ऊपर नीचे रख के जोड़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसको भी हम चेंज करेंगे। 102 किसके करीब है? हम जानते हैं 100 में अगर 2 जोड़ दें तो 102 आ जाएगा। तो 100 प्लस 2 इज इक्वल टू की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे 100 इसमें जब अप्लाई करेंगे तो 100 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3a की जगह पे, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है तो आप इसके ऊपर a b लिख लें तो आपको ज़्यादा आसानी पड़ेगी। इंटू 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 100 प्लस 2। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में 1 0 था, तो 1 के 3 से गुणा की 3 आया तो 3 0 लगाया। यहाँ पे हमारे कितने जीरो हैं? 2 जीरो। तो 2 की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो 2 तियाँ 6, यानी कि कितने जीरो आएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीरो पे डिपेंड करता है कि कितने जीरो लगेंगे। अब 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 3 2 जा 6, यानी कि 600, और ब्रैकेट में 100 प्लस 2। इसको हम ऐड ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, इसकी अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करें तो हमें ज़्यादा आसान पड़ेगा क्वेश्चन। तो अब अगली लाइन में 1 2 3 4 5 6 0 प्लस 8 प्लस 600 के 100 से। तो देखिए हमने बताया था कि अंकों से गुणा कर लीजिए। हालांकि जीरो भी अंक है, लेकिन जो जीरो छोड़कर जो बची हुई संख्या है उसके आपस में गुणा लगे। तो 6 कम 6, और 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, टोटल कितने जीरो हो गए? 4। प्लस 6 दूनी 12, और इसमें कितने जीरो है? 2, इसमें एक भी नहीं है तो 2 जीरो आ जाएंगे। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, वही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 4th। इसका जो गा है 201, वो आप सेम इसी तरीके से कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। चौथा क्वेश्चन लिखा है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 10/3 है।
देखिए, अगर आपको किसी का भी क्वेश्चन पूछे कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करो या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करो, तो जिसका मान ज्ञात करना होता है वो हमारा अपने आप आ जाता है, उसे लेकर चलने की ज़रूरत नहीं होती। आपको लेकर कौन सा चलना होता है? यदि वाला। यदि में क्या लिखा है? यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 है, तो का मान का मतलब हो गया बराबर है, तो x प्लस 1/x। तो यदि वह हमेशा याद रखिएगा कि हमें कौन सा लेकर चलना है? यदि वाला। तो यदि पे यहाँ पे लिखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू का मान कितना है? 10/3। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो हमें जिसका मान ज्ञात करना है उसकी हम पावर देखते हैं, कितनी है? 3। तो अगर 3 पावर है तो 3 पावर को हिंदी में घन कहते हैं। ठीक है, अगर हम दोनों पक्षों में घन कर दें तो हमें इधर भी इस पर 3 पावर मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में घन करने पर, पहला स्टेप है यहाँ आपका घन करने पर। तो देखिए, जब हम लेफ़्ट और राइट दोनों को सबसे पहले ब्रैकेट में बंद कीजिए, पहला स्टेप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, इनको हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब इस पर भी घात 3 लगा दीजिए, इस पर भी घात 3। क्यों घात 3 लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या है? घन करने पर। ठीक है, तो अब आपको पता है ये a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्म में हो गया। अब आप इसको a प्लस बी का होल क्यूब ओपन कर देंगे। चलिए यहीं पर करते हैं। एक्स क्यूब इसका फॉर्म इसी के नीचे ओपन करेंगे इक्वल के, और इसको इसी के नीचे ओपन करेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3, ए की जगह पे हमारा x, बी की जगह पे हमारा 1/x और ब्रैकेट में x प्लस 1/x। ये हो गया हमारा इसका प्रसार इसके नीचे इज इक्वल टू, और किसी के पावर 3 का मतलब होता है उसको कितनी बार लिखा जाए? 3 बार, इंटू में 3 × 3 × 3। अब देखिए, ये तो सेम वही रहेगा क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन में आ रहा था। ठीक है, तो इसको हम डोंट डिस्टर्ब, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए, हमारा अगर अंश में और हर में एक जैसी संख्या दिखे और उनके बीच में इंटू का चिन्ह हो तो वो आपस में कट जाते, तो यहाँ पे x से x कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x, जो कि यहाँ पे दे रखा है कि x प्लस 1/x का मान कितना है? 10/3। तो इसकी जगह पे हम कितना रख सकते हैं? 10/3। तो यहाँ पे हमारा बचा हुआ है वो क्या है? x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, और जो x प्लस 1/x था उसकी जगह पे हम कितना रखेंगे? 10/3, क्योंकि हमें ऊपर दे रखा है कि यदि x प्लस 1/x का मान कितना है? 10/3। और इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 10 × 10 की, तो कितना हो जाएगा? देखिए, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। कितने जीरो है? 3। तो हमारे काउंट करके हम कितने जीरो लिख देंगे? 1 2 3, और 3 की 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 27। अब देखिए, यहाँ से हमारा 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक अंश में है और एक हर में। तो x³ प्लस 1/x³ यहाँ से कितना बचा? 10 इज इक्वल टू 1000/27। हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको हम लेफ़्ट में छोड़ेंगे, बाकी जो डिजिट है हमारी उसको हम राइट में लेकर जाएंगे। तो x³ प्लस 1/x³, आप सबको पक्षांतर आता होगा, जब कोई संख्या को दूसरी तरफ हम भेजते हैं और अगर उसका चिन्ह जो भी रहा हो, प्लस हो या माइनस, तो वो दूसरी तरफ जाके अपने विपरीत चिन्ह में चली जाती है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे किस में आ जाएगा? माइनस में। अगर यहाँ पे माइनस होता तो दूसरी तरफ जाके वो किस में हो जाती? प्लस में। लेकिन भाग और इंटू में ये प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। भाग किस में चेंज होता है? गुणे में चेंज होता है बराबर के दूसरी तरफ, और गुणा किस में चेंज होता है? वो भाग में चेंज होता है। और दो, अब यहाँ पे देखिए हमें 2 परिमेय संख्याओं के रूप में मिल गया। अब जैसे 10 हमारा सिंगल है तो इसको परिमेय संख्या हम बना सकते हैं कैसे? अपॉन में बंद करके। और 2 परिमेय संख्याओं को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका है एलसीएम, लासा लेकर। तो 27 और 1 का लासा कितना आएगा? 27। तो देखिए, जब इससे भाग देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा माइनस, जब 1 से हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 × 10। तो ये क्या आ गया हमारा? -270/27। अब इसको हम घटा सकते हैं। 0, 10 में से 7 गया, 3, 9 में से 2 गया, 7। ठीक है, अब यही आपका क्या आ गया? आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन घटा के देख लीजिएगा कितना ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2x प्लस 1/2x। बिल्कुल सेम इसी तरीके से, कुछ नहीं करना है, आप घबराइए नहीं। 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम? ये यदि इसमें लिखा है यदि, अगर ये दे रखा है तो किसका मान ज्ञात करना है? 8x³ प्लस 1/8x³ का मान ज्ञात कीजिए।
तो देखिए करना क्या है, आप इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले यही प्रोसेस जो इसमें किया था दोनों पक्षों में घन करने पर, और इसको दोनों तरफ ब्रैकेट में बंद करेंगे, उसकी पावर 3 लगाएंगे, इधर इसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे a+b का होल क्यूब, और इस साइड में भी इसको 5 × 5 × 5/2 × 2 × 2, फिर इसका प्रसार करेंगे तो इस साइड में ये मिल जाएगा। और बिल्कुल जैसा हमने ये ऊपर वाला बताया सेम वैसा ही आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। 6 क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखा है यदि, इसमें भी यदि आया है, और जैसे ही यदि आया आप समझ जाइए हमें वही लेकर चलना है। a + b = 3 और ab = 2, दो चीज़ दे रखी हैं। तब मान पूछा है कि a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यदि वाला a + b का = 3 लेके चलेंगे। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम घन, क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन कह रखा है कि इसमें पावर 3 लगी है, तो दोनों पक्षों में घन कीजिएगा। घन मतलब 3 पावर, दोनों पक्षों में घन करने पर तो ये हमारा हो जाएगा। इसको सबसे पहले ब्रैकेट में बंद किया, इसको भी ब्रैकेट में बंद किया, इसकी भी पावर 3, इसकी भी पावर 3, तो इसका फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो वही फॉर्म रूप में का ही है। तो a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, ये हो जाएगा आपका 27। तो ये तो वही आ गया जो हमें क्वेश्चन में जिसका मान पूछा है 3, और ए बी का मान देखिए ऊपर हमें दे रखा है कितना 2, तो इसकी जगह पे हम 2 लिखेंगे। क्यों? इनके बीच में है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दिया। और a + b इसका भी मान दे रखा है कितना 3, इसकी जगह पे भी 3 लिख दिया 27। तो ये हमारा हो गया a³ + b³ + 3 3 × 9 2 × 18 = 27। अब इधर ये प्लस में 18 है, क्या होता है कि संख्या को संख्या की तरफ ले जाते हैं, और जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो एक तरफ छोड़ देते हैं, तो वेरिएबल्स का मान आ जाता है। वेरिएबल्स मीन समझ रहे होंगे कि अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के। तो -18 घटा दीजिए, 17 में से 8 गया 9, ठीक है 9 ही बचा। तो a³ + b³ का मान कितना आ गया आपका 9। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी आप होमवर्क करेंगे बचा हुआ। 7वां क्वेश्चन सेम ऐसे ही कर लेंगे।